नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी के द्वारा जो भी 3 वैकेंसीज़ निकली हैं। एक तो पूर्ति निरीक्षक, ये खाद्य एवं रसद विभाग का है, उसका हम वेतन और कार्य दोनों देखेंगे। और फिर यूपी में ही प्रवर वर्ग सहायक, ये यूपी के अंदर ही काम करने वाली वैकेंसी है, जिसमें प्रवर वर्ग सहायक इसका वेतन देखेंगे और अवर वर्ग सहायक इसका भी वेतन देखेंगे। दोस्तों ये प्रवर वर्ग और अवर वर्ग दोनों ही एक बाबू का पद है। तो बाबू के जो कार्य होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जैसे कि फाइल का रख रखाव और भी जो कार्य होते हैं, ऑफिस वर्क जो होता है 10 से 5 का ये ड्यूटी वाला काम है। तो इसका बहुत ज़्यादा जॉब प्रोफाइल बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको लगभग समझ में ही आ जाएगा। और वेतन इसका जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका वेतन कितना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे इसका जो यूपी का विज्ञापन देखेंगे तो इसमें प्रवर वर्ग सहायक का लेवल 6 का वेतन है और लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे आता है। और अवर वर्ग सहायक 2800 ग्रेड का लेवल 5 का है, तो लेवल 5 जो है 2800 ग्रेड पे में आता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति निरीक्षक खाद्य तथा रसद विभाग का, तो ये 4200 ग्रेड पे का है और इसका जो लेवल होता है लेवल 6 होता है। तो मतलब प्रवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक का वेतन एक ही होगा। अब आगे देखते हैं, हम पे मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप पे मैट्रिक्स जो 7th पे का आया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ये है 4200 ग्रेड पे। इधर जहाँ पॉइंटर मेरा मूव कर रहा है, और इसमें देखेंगे 9300 से 34,800 ये पे बैंड है और ग्रेड पे इनका 4200 है। और लेवल देखेंगे तो लेवल 6 होता है। तो जो पूर्ति निरीक्षक और प्रवर वर्ग सहायक है उसका वेतन 35,400 रुपये बेसिक होगा, मतलब स्टार्टिंग के साथ इनका बेसिक पे 35,400 होगा। और वहीं अगर 2800 ग्रेड पे देखेंगे अवर वर्ग सहायक 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में देखेंगे तो ये 29,200 रुपये होगा। अब आइए आगे देखते हैं इनका वेतन क्या है। तो सबसे पहले प्रवर वर्ग सहायक का वेतन जिसका ग्रेड पे 4200 है, इसका बेसिक पे होगा वो 35,400 होगा। महंगाई भत्ता 10,974 रुपये है। HRA की बात करें हम तो HRA सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो मैं मैक्सिमम HRA बता रहा हूँ। जैसे लखनऊ में यूपी के ऑफिस में इसकी जॉब होगी तो इसको 4,040 रुपये का HRA मिलेगा। और HRA तब मिलता है जब आपको आवास नहीं मिलता है। अगर आपको आवास अलॉट हो गया है तब आपको HRA नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर रहिए कि अगर आपको आवास नहीं मिला हुआ है तो आपको 4,040 रुपये का HRA मिलेगा जब आप महानगरों में रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे HRA आपको 4,040 रुपये मिलेगा। तो आपका जो कुल वेतन होगा वो 50,414 रुपये होगा। ये बिना किसी कटौती के होगा, जो आपको पहली सैलरी बनेगी। फिर अगर NPS और एक मासिक बीमा होता है, मासिक बीमा 100 रुपये की कटौती होती है, और NPS जो होता है वो ये बेसिक पे 35,400 और महंगाई भत्ता 10,972 के योग का 10% होगा। तो ये 4,737 रुपये टोटल होगा NPS और मासिक बीमा। और इसको हम जब NPS कटौती करेंगे वेतन में, तब आपको जो पहली सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी 45,677 रुपये मिलेगी यूपी में। अगर और कोई अलाउंस मिलता होगा वहाँ पर तो वो इसमें योग हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे हमें अवर वर्ग सहायक की, तो इसका ग्रेड पे होता है वो 2800 होता है। बेसिक पे यहाँ पे 29,200 रुपये रहेगा आपका 2800 ग्रेड पे और महंगाई भत्ता 9,052 रुपये मिलेगा। ये बेसिक पे में 31% का गुणा किया जाएगा, 31% इसका निकाला जाएगा। अभी 31% बेसिक पे महंगाई भत्ता है। जब यही महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में 3% बढ़ चुका है तो 34% हो जाएगा, लेकिन अभी यूपी में 31% है, तो मैं 31% के हिसाब से बता रहा हूँ। जब अगर आपको 34% निकाला होगा तो 29,200 को 34% यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऐसा प्रवर वर्ग में होगा और इसमें भी हो जाएगा। सभी का महंगाई भत्ता अपने आप चेंज होता है। फिर HRA की बात करेंगे तो इसका भी अगर यूपी लखनऊ के ऑफिस में इनकी जॉब होगी तो 3,340 रुपये इनको HRA मिलेगा 2800 ग्रेड पे। तो इस तरह से इनका कुल वेतन जो बनेगा पहला 41,592 रुपये होगा। NPS और मासिक बीमा की कटौती जब हम कर देंगे इसमें तो 3925 रुपये होगा। मासिक बीमा 100 रुपये लगभग सभी का कटता है, किसी का कम नहीं होता है। तो 3925 रुपये आपका NPS और मासिक बीमा हो जाएगा। और ये कटौती के बाद जो आपको पहली इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी वो 37,667 रुपये आएगी।
फिर हम बात करेंगे पूर्ति निरीक्षक का, तो इसका ग्रेड 4200 होता है और उसी तरह प्रवर वर्ग सहायक की तरह 35,420, 10,974 रुपये महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से। फिर HR 4,040 रुपये। अब यहाँ बात करेंगे हम, यही आप समझ लीजिए कि जैसे इनको कहीं गांव देहात में ड्यूटी होगी तो इनका बेसिक पे कम हो जाए, HRA कम हो जाएगा, और तब इनको किसी ग्रामीण अंचल में अगर इनकी ड्यूटी मिलती है इनको मात्र 1,340 रुपये ही HRA मिलेगा। और मिड शहर जैसे कोई ज़िला है वहाँ पे ज़िले में इनकी ड्यूटी लगती है तब इनको 2,020 रुपये HRA मिलेगा। कुल वेतन इनका जो मैक्सिमम HRA बनेगा वो 50,414 रुपये होगा। NPS मासिक कटौती 4737 रुपये यहाँ भी होगी, और इनको भी पहला वेतन 45,677 रुपये मिलेगा। अगर कोई इनको अलाउंस मिलता है अलग से तो वो अलाउंस इसमें योग हो जाएगा। अब हम इसका देख लेते हैं। पूर्ति निरीक्षक के जो कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, और आपको इसमें समझ लीजिए नौकरी पाने के बाद आपको एक जहाँ भी आप नौकरी करेंगे, जहाँ भी आपका जॉब रहेगा, उस इलाके के लगभग सभी लोग आपको जानेंगे, आपका वहाँ पे काफ़ी दबदबा रहेगा। तो इसका काम मैं बताता हूँ आपको। प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु का नाम राशन कार्ड में दर्ज करना, परोक्ष रूप से नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिवारों को राशन कार्ड धारकों को तक मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल की उपलब्धता नियंत्रित मूल्य पर सुनिश्चित कराते हुए प्रभावी नियंत्रण करना, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना, व्यक्ति के निवास जनपद या राज्य में संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर संकलित एवं सुरक्षित रखना। हमारे द्वारा मतलब पूर्ति निरीक्षक के द्वारा निर्गत राशन कार्ड को ही आधार बनाते हुए राजस्व विभाग द्वारा सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, बैंकों द्वारा खाता खोलने में और पासपोर्ट बनवाने में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत BPL एवं अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक खाद्यान्न या चीनी की निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए बाजार की शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना एवं आर्थिक अपराधियों एवं कालाबाजारी तथा जमाखोरी करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमित रूप से एवं विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाना, डीजल रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार उपलब्ध कराना, साथ ही साथ कालाबाजारियों, अवैध संग्रहण, अवैध भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करना, बाढ़, सूखा, अग्निकांड एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय सर्वप्रथम पीड़ितों को तत्काल भोजन एवं प्रकाश की व्यवस्था कराना, सांप्रदायिक दंगों अथवा शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशे या कर्फ्यू लगने पर नागरिकों को विषम परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त टीकाकरण योजनाओं यथा पोलियो, चेचक को उचित दर विक्रेताओं के सहयोग से सफल बनाना, भारत सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों में से मध्याह्न भोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक वस्तु यथा गेहूं, चावल, कुकिंग गैस का स्थायी संभरण एवं कोटेदारों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों से गेहूं तथा धान की विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रय किए जाने में सहयोग करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं गोदाम पर ड्यूटी करते हुए खरीद करना। लोकतंत्र के आधार निर्वाचन को सफल बनाने के लिए पोलिंग पार्टी, पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों तथा संपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था में लगे कर्मियों, पर्यवेक्षकों आदि के लिए वाहन ईंधन की व्यवस्था करना तथा चुनाव कर्मियों हेतु जलपान एवं भोजन का प्रबंध करना, समय समय पर विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच करना, शहरी क्षेत्र में पुराने भवनों के किराएदारी में आवंटन तथा आवंटित भवनों को मकान मालिकों के रिलीज प्रार्थना पत्रों की जाँच करना, परफॉर्मेंस के आधार पर लाभ कमाना ना होकर समाजकारी कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा अपराधों को कम करना, जिसके अनुरूप ही आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य के सर्वाधिक जरूरतमंद व्यक्तियों, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर से लेकर सर्वजन को सरकार की जन कल्याणकारी मंशा के अनुरूप उनके जीवन को जीने लायक बनाने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना यथा अंत्योदय एवं BPL का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में आर्थिक अपराध करने वाले यथा कालाबाजारियों
एवं अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर आर्थिक अपराध रोकने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना, इस प्रकार आर्थिक अपराध पर नियंत्रण द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, ये पूर्व निरीक्षक का कार्य होता है। दोस्तों इतना सारा वर्क है, आपको इतना सारा वर्क नौकरी में आने के बाद करना होगा और ये अब आपके ऊपर है कि आप ये जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी पसंद का इसमें बात होती है। लेकिन आज के ज़माने में नौकरी मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्क तो ठीक ठाक है लेकिन फिर भी वेतन भी बढ़िया है और दबदबा भी आपका रहेगा अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, जहाँ भी आप जॉब करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की और जॉब प्रोफाइल्स और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।